मोहम्मद हनीफा। आवाज नहीं आई। खैर, आप ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आप ये समझें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? फॉरेक्स समझते हो क्या होता है? जो फॉरेन अमाउंट वो फॉरेन करेंसीज में मौजूद होती है। फॉरेक्स दो शब्दों से बना है, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे ईशान अभी रिसेंटली यूरोप गए थे आप, तो यूरोप की ट्रिप से आपने कुछ यूरो अपने पास रखे, फॉर से 3,000 या 4,000 यूरो आपने रखे हैं। अब आपको उसे रुपए में तब्दील करना है, ठीक है? तो जो 3,000 यूरो है, एक यूरो की अगर मैं बात करूं तो एक यूरो तकरीबन 90 रुपए के आसपास होगा फॉर से। तो 9/3 क्या कितना हुआ? 27 हुआ। एक जीरो और बढ़ा लो, तो ईशान के पास अभी कितने हैं? 2,70,000 रुपए हैं। तो भाई कल मुझे तुम 1.5 लाख रुपए दे देना, ठीक है? ये पैसे फॉरेक्स के थ्रू एक्सचेंज करवाना और वो दे देना। खैर, मजाक की बात अलग हुई, अब पॉइंट पे आते हैं। इंडिया के पास जो फॉरेक्स है वो तकरीबन 573 यूएस बिलियन डॉलर्स का है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कितना है? 573 बिलियन डॉलर। ये 573 बिलियन डॉलर ये दर्शाता है कि इंडिया को अगर कुछ भी ना हो, इंडिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, तो भी इंडिया 11 महीने तक का इंपोर्ट अफोर्ड कर सकता है। इंपोर्ट मतलब जो भी वस्तुएं आ रही हैं उनका पैसा पे कर सकता है इस फॉरेक्स से। दैट शोज कि कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या है? अच्छी है, और हमारे पास एडुकेट फॉरेक्स है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 2022-23 के लिए वो कितना है? 2% ऑफ द जीडीपी है। दैट इज ऑल्सो इन अ गुड लिमिट। गुड लिमिट कहने का मतलब ये है एडजस्टेबल लिमिट में, डिजायरेबल लिमिट में। कंपेयर्ड विद अ डेफिसिट ऑफ 1.2% फ्रॉम 2021-2022। अब ये बताओ 21-22 में 1.2% क्यों रहा होगा? क्योंकि काफी कुछ इंपोर्ट करना हमने कम किया हुआ था और एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे थे, जैसे कि वैक्सीन, मेडिसिन और एक्सटर्नल हेल्प्स, ठीक है? देन वी आर इन अ कंफर्ट जोन फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट, और जो कंफर्ट जोन है वो क्या है? 2 से 3% का है। अब यहीं पे यूपीएससी का क्वेश्चन बन गया था। यूपीएससी का क्वेश्चन ये बन गया था कि रिसेंटली द करंट अकाउंट ऑफ इंडिया इज इन सरप्लस, इज इट? अगर अभी ये स्टेटमेंट आए तो डेफिसिट में है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? डेफिसिट अगर 1.2% है तो ये हमारे लिए बेटर है या डिजायरेबल है? फॉर ए डेवलपिंग कंट्री, आप समझिए सीधा कॉन्टेक्स्ट। सी, डेवलपिंग कंट्री के पास क्या नहीं है? रिसोर्सेज की भारी कमी है। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो प्राइसेस क्या होंगे? एस्केलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे दाल के प्राइसेस एस्केलेट किए, टमाटर की प्राइसेस एस्केलेट कर चुके हैं, 200 भी पहुंच गया था बीच में। तो अब क्या होगा? गवर्नमेंट क्या कर रही है? टमाटर को सब्सिडाइज, टमाटर लिखते हैं ना, सब्सिडाइज उसमें बेच रही है। दाल को क्या कर रही है? दाल का इंपोर्ट कर रही थी। फिर इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट बिल कम हो, गवर्नमेंट ने पूछा, जो यहां पर है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन एशिया, वहां से उन्होंने दाल की एक वैरायटी डेवलप की, पूछा समथिंग करके, और उससे क्या हुआ? जो दाल की पैदावार थी वो कम समय में, पहले दाल की पैदावार कितना टाइम लेती थी? एनी आइडिया? 6 months ऑलमोस्ट। उसको कम किया 3 से 4 महीने में। अब जो पौधे हैं वो छोटे पे ही हो जाएंगे, अदरवाइज अगर आपने कभी भी दाल की खेती या वो देखी होगी तो पौधे ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े होते हैं। If you have ever been to villages, one must visit village for at least 10 to 15 days. वहां जाएं, वहां का रहन सहन और वो देखें, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कोई बात नहीं,
जो लोग राजस्थान के रेतीली जगहों से आते हैं उन्हें भी बहुत कुछ मिलेगा राजस्थान में। मिलेट्स मिलते हैं सर, बहुत मिलेट्स। वेरी गुड फॉर हेल्थ, दे हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। राजस्थान का जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे ड्राइएस्ट प्लेस को हमने एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में चेंज किया विद प्रॉपर चैनल ऑफ इरिगेशन। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व की बात करो, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व सब बता चुका हूं, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी सुन लो वरना तुम लोग कहोगे कि सर हमारा 1 रुपए बच गया आपके पास, आपने सही से पढ़ाया नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज नथिंग बट इट इज एसेट डिनोमिनेटेड बाय अ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल डॉलर्स, किसी और कंट्री की मनी। अब चाइना का चिंग चोंग चुंग जो भी होता होगा, देन दे आर हेल्ड ऑन रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व जो इज नॉट नेसेसरली जस्ट डॉलर्स, इट कैन बी इन एनी करेंसी। It can be not in any currency, it should be in the internationally accepted currencies जो है मेनली डॉलर ही होता है, बिकॉज डॉलर इज 88.3% इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी मोस्टली पीपल यूज। अभी क्या हो रहा है, अभी हम अपनी अपनी करेंसीज में एक दूसरे से वो करने की बात कर रहे हैं, जहां पे इंडिया ने भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की बात की, जहां पे इंडिया का केवल 2.6% शेयर इसको बढ़ाने की बात सोच रहा है, सो दैट ये जो ट्रेड बैरियर्स और बहुत सारे इश्यूज आते हैं वहां पर थोड़ी सी कमती है। दे में इंक्लूड फॉरेन करेंसीज, ऑल्सो फॉरेन कंट्रीज के बॉन्ड्स भी, ट्रेजरी बिल्स भी और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी। फॉर से यूएस के जो ट्रेजरी बिल्स होंगे या बॉन्ड्स होंगे उसमें भी निवेश कर सकते हैं आप। एसडीआर में भी करते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है। अब देख लो क्या क्या कॉन्सिस्ट करता है। पहली चीज बैंक डिपॉजिट, दूसरी चीज गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विद आईएमएफ, ये कोई करेंसी नहीं है आईएमएफ की, बट दिस शोज द कोटा एंड ऑल। रिवर्स ट्रेंच पोजीशन, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, इट इज अगेन विद द आईएमएफ। फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारे पार्ट है किसके, फॉरेक्स रिजर्व के। सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इज रिलेटेड टू, सिंपल, बिकॉज उनको भी पता है कि बच्चा यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएगा, यहां उसको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, वही काफी। क्लियर?